प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक दिन में 47 सही 1/2 किलोमीटर चला। वह 29 सही 1/3 किलोमीटर स्कूटर से, 8 सही 5/6 किलोमीटर साइकिल से तथा शेष पैदल चला। वह पैदल कितना चला ये बताना है। पहले तो आप सब बच्चे ये समझें कि टोटल वो जो है 47 सही 1/2 किलोमीटर चला, उसमें से 29 सही 1/3 किलोमीटर स्कूटर से और 8 सही 5/6 किलोमीटर चला है वो साइकिल से। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का पता लगाओ कि ये साइकिल और स्कूटर से वो कितना चला है। 3 नाम 27 और 3 दूनी 6 7 8। ठीक है, यानी कि कितना हो गया 87 और 1 जोड़ देंगे तो 88/3। ठीक है, 88/3 प्लस 6 48 48 और 5 53 53/6। ठीक है बच्चा, 6 ले लेंगे एलसीएम और 6 एलसीएम ले लेंगे, 3 दूनी 6 2 बार और 88 का 2 से अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 176। ठीक है बच्चा, उसके बाद 6 एकम 6 और ऊपर कितना आ जाएगा 53। तो कितना आ गया बच्चा 200, यानी कि 176 और 53 हो जाएगा 229 बट्टे नीचे कितना है 6 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, यानी कि स्कूटर से और साइकिल से वो 229/6 किलोमीटर चला है। अब टोटल कितना चला है, टोटल तो वो 47 सही 1/2 किलोमीटर चला है। अब टोटल में से ये स्कूटर और साइकिल की दूरी घटा देंगे तो पैदल की निकल के आ जाएगी बच्चों। ठीक है, तो स्कूटर और साइकिल से कितना चला है 229/6। तो अब 47 दूनी 94, 7 दूनी 14, 94 और 1 ये 95/2 माइनस 229/6। ठीक है बच्चा, अब देखो 6 को एलसीएम ले लेंगे। अब 6 एलसीएम ले लेंगे तो 2 तिया 6 3 बार और 3 से 95 में गुणा करेंगे तो 285 माइनस 229। ठीक है बच्चा, तो कितना आ गया 285 में से 229 घटाएंगे तो 56/6। अब 2 से काट देंगे यानी 2 से भाग देंगे 56 में, 2 दूनी 4 और 2 तिया 2 दूनी 4, 1 बचा और 2 अट्ठे 16, 28/2 तिया 6 3। तो 3 से भाग देंगे 28 में तो कितना आएगा 3 नाम 27, 9 और 1 हासिल तो 9 सही 1/3 किलोमीटर चला बच्चा। बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है 9 सही 1/3 है, यानी कि इसका जो सही उत्तर है वो 9 सही 1/3 है। तो ऑप्शन तीसरा इसका जो सही आंसर है यानी सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन है कि 12 पुरुष अथवा 15 औरतें एक कार्य को 21 दिनों में पूरा कर पाते हैं। उसी कार्य को 6 पुरुष तथा 10 औरतें कितने दिनों में पूरा करेंगी। तो देखो 12 पुरुष कह लो या 15 औरतें कह लो, यानी कि जो काम 12 पुरुष कर रहे हैं 21 दिन में वही काम 15 औरतें 21 दिन में करेंगी। ठीक है, तो अगर हम इनकी क्षमता की बात करें तो 12 पुरुष यानी 12 मेन और 15 वुमेन मिलकर के अगर इनकी क्षमता निकालें तो देखो मेन और वुमेन की क्षमता निकालेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 5 15, मेन की क्षमता आ गई 5 और 3 चौके 12, वुमेन की क्षमता आ गई 4। ठीक है बच्चा, अब कुल कार्य की अगर हम बात करें ये टोटल कितना काम कर रहे हैं तो देखो 12 मेन को लेके बात कर रहे हैं 12 और इनकी क्षमता कितनी है मेन की 5, तो 12 गुणा 5 और कितने दिन में काम कर रहे हैं 21 दिन में। तो 12 पंजे 60 और 60 का 21 से गुणा कर देंगे बच्चों आ जाएगा 1260। ठीक है, अब दिन की बात करें, अब दिन निकालेंगे तो देखो 1260 का जो काम है वो कर रहे हैं। अब क्या क्या रहा है उसी काम को, यानी उसी काम मतलब 1260 जो काम है उसको 6 पुरुष और 10 औरतें कितने दिन में करेंगी। तो 6 पुरुष यानी 6 मेन और 10 वुमेन यानी 10 औरतें कितने दिन में करेंगी। तो 1260 काम ऊपर लिख लिया बच्चा। अब 6 मेन, तो 6 मेन मतलब 6 मेन की क्षमता कितनी है 5 की है तो 6 पंजा 30। ठीक है, प्लस 10 वुमेन, तो औरत की जो है मतलब यानी कि वुमेन की क्षमता कितनी है 4, तो 10 चौके 40, तो 30 और 40 मिलाकर के कितना हो गया 70। तो 1260/70। अब 0 से 0 काट देंगे, 7 से 126 को काटेंगे तो बेटा 118 आ जाएगा। क्या आएगा 18। तो 18 दिन जो है मतलब 18 दिन में वो काम करेंगे। तो इसका जो आंसर है वो 18 दिन है, यानी इसका जो उत्तर है वो 18 दिन है। चलते हैं अगला क्वेश्चन है कि एक मछली के टैंक की लंबाई 40 सेंटीमीटर, देखो 40 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। ठीक है,
तो इसमें 50 लीटर पानी भरा है। इस टैंक को पानी से पूरा भरने के लिए कितना लीटर पानी और डालना पड़ेगा? तो सबसे पहले बच्चों आप ये समझो कि हम निकालेंगे टंकी का आयतन। क्या निकालेंगे? टंकी का आयतन निकालेंगे। मैं लिख देता हूँ टंकी का आयतन। तो हम टंकी का आयतन निकालेंगे। तो टंकी का आयतन कितना आ जाएगा? 5 चौका 20 और 6 दूनी 12, यानी 1,20,000। ठीक है बच्चा, 1,20,000 सेमी जो है यानी सेंटीमीटर जो है, इसका जो है मतलब आयतन आ गया। अब क्या करना है? अब टंकी की धारिता निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे बच्चों? टंकी की धारिता। धारिता का मतलब होता है उसमें कितना पानी आ सकता है, यानी कितना पानी आता है। तो 1,20,000 बट्टे, अब सेंटीमीटर से लीटर में करना है तो 1000 से भाग दे देंगे, लीटर में निकालना है। तो 1 2 3 0 उठा देंगे, 1 2 3 0 उठा दिया, कितना आ गया? 120 लीटर। ठीक है, ऐसे लिख लो 120 लीटर। अब 120 लीटर टंकी में पानी आ सकता है और टंकी में पानी है कितना? 50 लीटर। तो 120 में से अगर 50 हटा देंगे बेटा तो 70 लीटर पानी और डालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो यानी कि इसका जो सही आंसर है यानी सही उत्तर है वो है 70 लीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक स्टोर 5 सेबों के पैकेट को ₹25 में, यानी कि 5 सेब हैं, एक पैकेट है जिसको 25 रुपये में दे रहा है और एक पैकेट में कितने सेब आते हैं? 5 सेब आते हैं 25 रुपये में, तथा एक सेब को 6 रुपये में बेचता है। और एक सेब की बात करें तो 6 रुपये में बेच रहा है। पैकेट की बात करें तो 25 में और एक सेब को 6 रुपये में बेचता है। यदि एक औरत 27 सेब खरीदती है, देखो 27 का मतलब उसने 5 तो पैकेट लिए होंगे, क्यों? क्योंकि 25 5 पैकेट में कितने सेब हो गए? 25, और 27 सेब वो खरीदती है बच्चों, यानी कि 2 सेब उसने एक्स्ट्रा लिए, तो 25 और 2 27। तो उसे कितनी राशि देनी होगी? 5 सेबों का पैकेट 25 रुपये है, तो एक पैकेट में 25 रुपये, तो 5 पैकेटों में 125 रुपये दिए होंगे। ठीक है, प्लस एक सेब 6 रुपये का है तो 2 सेब 12 रुपये के, तो 125 और 12 कितना हो गया बच्चा? 125 और 12 हो जाएगा 137 रुपये। ठीक है, 137 रुपये। तो बच्चों ये 137 रुपये इसका जो आंसर है, यानी कि इसका जो उत्तर है। ठीक है बच्चा, तो 137 रुपये। तो इस ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर है यानी सही उत्तर है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा कि काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए जबकि रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 76 हैं तो रमन ने कितने अंक पाए? देखो काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए, तो बक्सी के पता नहीं है तो उसके एक्स मान लो। ठीक है, अब क्या है कि बक्सी से काकू ने 7 अंक कम पाए, तो बक्सी के एक्स हैं तो काकू के एक्स -7। ठीक है, और उसके बाद में फिर क्या है कि रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए, तो काकू को कितने हैं? x -7, और इससे जो है रमन ने क्या पाए हैं? 3 अंक अधिक पाए हैं। रमन ने 3 अंक अधिक पाए हैं, तो 3 अंक अधिक पाए हैं तो +3 बराबर सबका योग कितना है? 76 है। तो देखो बेटा पहले x + x -7 प्लस x, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो x -4 बराबर 76। तो देखो x ये तीनों हैं तो 3x बराबर 76, और ये 7 और 4 हो जाएगा 11, तो ये जुड़ जाएगा बेटा। तो जुड़ जाएगा तो इसको जो है हम इधर लिखेंगे तो 76 + 11 कितना हो जाएगा? 3x बराबर 87। तो x बराबर लेंगे बेटा तो x बराबर 87/3, यानी 3 दूनी 6 और 3 नाम 27, यानी कि 29। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि रमन ने कितने अंक पाए? रमन ने कितने अंक पाए? तो रमन ने टोटल x की वैल्यू बक्सी ने कितने पाए हैं? 29। ठीक है, और उसमें से कितना घटाना है? 4 घटाना है। क्यों? क्योंकि उसकी x -4 उसकी वैल्यू है, तो 29 में से 4 गया तो कितना आ गया? 25। ये इसका आंसर यानी ये इसका उत्तर है।